पृथ्वी हमेशा से रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। अरबों साल पहले ये बहुत गर्म थी, आग और पिघले हुए पत्थरों से भरी हुई। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई, ज्वालामुखी फटे, गैसें निकलीं और एक नया वातावरण बना। पानी की भाप ठंडी होकर बारिश बन गई, जिससे पहले समुद्र बने। ये शुरुआती समुद्र सरल चीजों से भरे थे, जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी थे। एक अद्भुत यात्रा शुरू होने वाली थी। जीवन पृथ्वी पर कैसे आया, यह एक रहस्य है, लेकिन हम जानते हैं कि लगभग 3.5 अरब साल पहले छोटे छोटे जीव पानी में पैदा हुए। ये जीव बहुत सरल थे, लेकिन उनमें एक खास बात थी, वे अपनी कॉपी बना सकते थे। डीएनए में लिखे निर्देशों से कॉपी बनाने की इस प्रक्रिया को विकास कहते हैं, जिससे पृथ्वी पर सभी जीव बने, इंसान भी। जीवन की शुरुआत पानी से हुई। एक कोशिका वाले जीव ज्यादा जटिल, बहुत सारी कोशिकाओं वाले जीवों में बदल गए। मिलियनों वर्षों में ये शुरुआती जीव अलग अलग तरह के हो गए। वे समुद्र के अलग अलग वातावरण में रहने लगे। कुछ जीवों ने खुद को बचाने के लिए खोल बनाए, दूसरे जीवों ने तैरने के लिए पंख बनाए। समुद्र जीवन से भर गया। इस समय में ट्रिलोबाइट्स और विशाल समुद्री बिच्छू जैसे जीव रहते थे। इस समय में पहली मछलियां भी आईं, जो हमारे पूर्वज थे। ये शुरुआती मछलियां बिना जबड़े और कवच वाली उन जीवों से अलग थीं, जिनसे आगे चलकर इंसान बने। जीवन की शुरुआत पानी में हुई, लेकिन यह हमेशा वही नहीं रहा। लगभग 400 मिलियन साल पहले कुछ जीवों ने जमीन पर आना शुरू कर दिया। ये शुरुआती जीव उभयचर थे, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। उभयचर उन मछलियों से बने थे जिनके मजबूत पंख थे, जो उनका वजन उठा सकते थे। ये पंख धीरे धीरे पैरों में बदल गए, जिससे वे जमीन पर रेंग सकते थे। यह जीवन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे नए अवसर और चुनौतियां आईं, जिससे सरीसृप, पक्षी और अंततः स्तनधारी बने। हमारे पूर्वज भी इन शुरुआती जमीनी जीवों में से थे। मिलियनों साल बीत गए और स्तनधारी विकसित होते रहे और अलग अलग तरह के होते गए। उनमें से एक समूह प्राइमेट्स का था, जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका में प्राइमेट्स की एक नई शाखा आई, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स। ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स अलग थे। उनमें एक का खास बात थी, जिससे इंसानों का विकास हुआ। वे 2 पैरों पर सीधे चल सकते थे। इससे उनके हाथ खाली हो गए। ये नई क्षमता औजारों के उपयोग और इंसानी बुद्धि के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। सबसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलोपिथेसिन लूसी, जिनके अवशेष इथियोपिया में मिले थे, मानव विकास के इस महत्वपूर्ण चरण की एक झलक दिखाते हैं। सेक्शन 5, हैंडी ह्यूमंस, होमो हैबिलिस एंड द यूज ऑफ टूल्स। लगभग 25 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नए प्रकार के मानव आए, होमो। हमारे इस वंश का पहला स्तन्य होमो हैबिलिस था, जिसे हैंडीमैन भी कहा जाता है। होमो हैबिलिस मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये पहले मानव थे जो नियमित रूप से औजार बनाते और उनका उपयोग करते थे। ये औजार, जो मुख्य रूप से पत्थरों से बनाए जाते थे, काटने, खुरोंचने और काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इस तकनीकी आविष्कार का गहरा प्रभाव पड़ा। औजारों ने होमो हैबिलिस को भोजन के नए स्रोतों तक पहुंचने की अनुमति दी, जैसे बड़े जानवरों का मांस। भोजन में इस बदलाव ने उन्हें अधिक ऊर्जा प्रदान की, जिससे उनके मस्तिष्क का विकास हुआ। इससे बदले में औजार बनाने और अन्य मानसिक एबिलिटियों में और सुधार हुआ। सेक्शन 6, लीविंग द नेस्ट, होमो इरेक्टस वेंचर्स आउट। लगभग 18 लाख साल पहले एक नए प्रकार के मानव आए, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का दिमाग और शरीर उनके पूर्वजों से बड़ा था। वे पहले मानव भी थे जो अफ्रीका से बाहर निकले और एशिया और यूरोप में गए। यह प्रवासन उनकी अनुकूलनशीलता और चतुराई का प्रमाण था। होमो इरेक्टस ने आग पर नियंत्रण करना सीखा, एक ऐसी खोज जिसने उन्हें गर्मी, सुरक्षा और भोजन पकाने की क्षमता प्रदान की। कच्चे से पके भोजन में इस बदलाव का उनके शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ा। पका हुआ भोजन पचाने में आसान होता है, जिससे मस्तिष्क के विकास के लिए अधिक ऊर्जा मिलती है। आग पर नियंत्रण और अलग अलग वातावरण के अनुसार ढलने की क्षमता होमो इरेक्टस की सफलता और दुनिया भर में फैलने के महत्वपूर्ण कारक थे। सेक्शन 7, थिंकिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग द एज ऑफ होमो सेपियंस। लगभग 2 लाख साल पहले वह प्रजाति आई जिससे हम सभी संबंधित हैं, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, जिसका अर्थ है बुद्धिमान मानव, में सीखने, भाषा और अमूर्त विचार की अद्भुत क्षमता थी। इन मानसिक एबिलिटियों ने हमें अन्य जानवरों से अलग कर दिया। उन्होंने हमें जटिल समाजों का विकास करने, कला बनाने और पहले कभी न देखे गए तरीकों से नवाचार करने की अनुमति दी।
शुरुआती होमोसेपियंस शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में रहते थे, जो अपने पर्यावरण के ज्ञान और औजार बनाने के अपने कौशल पर निर्भर थे। उन्होंने जटिल औजार विकसित किए, आभूषण बनाए और अद्भुत गुफा चित्र बनाए, जो उनकी रचनात्मकता और अमूर्त सोच को दर्शाते हैं। कला और संस्कृति की ये शुरुआती अभिव्यक्तियां हमें अपने पूर्वजों की समृद्ध आंतरिक दुनिया की झलक देती हैं। सेक्शन 8 फ्रॉम केव्स टू सिटीज, द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे जैसे होमो सेपियंस दुनिया भर में फैले, उन्हें विभिन्न वातावरणों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इन चुनौतियों का सामना नई तकनीकों और सामाजिक ढांचों को विकसित करके किया। लगभग 10,000 साल पहले कृषि का विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मनुष्यों को एक ही जगह पर बसने और फसलों की खेती करने की अनुमति दी। इससे स्थायी बस्तियां, गांवों का उदय और अंततः शहरों का जन्म हुआ। सुव्यवस्थित जीवन के साथ नई चुनौतियां और अवसर भी आए। विशिष्ट भूमिकाओं, व्यापार नेटवर्क और शासन प्रणालियों के साथ समाज अधिक जटिल हो गए। लगभग 5,000 साल पहले लेखन के आविष्कार ने संचार और ज्ञान साझा करने में क्रांति ला दी, जिससे सभ्यताओं के विकास की नींव पड़ी। सेक्शन 9 द पावर ऑफ द माइंड, लैंग्वेज, आर्ट एंड इनोवेशन। होमो सेपियंस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है भाषा की एबिलिटी। भाषा ने हमें जटिल विचारों को संचारित करने, ज्ञान साझा करने और सामाजिक बंधन बनाने की अनुमति दी। इसने सहयोग और नवाचार को बढ़ावा दिया, जिससे नई तकनीकों और सांस्कृतिक प्रथाओं का विकास हुआ। कला और कहानी सुनाना मानव संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया, जो मनोरंजन प्रदान करता है, इतिहास को संरक्षित करता है और पीढ़ियों से मूल्यों को प्रसारित करता है। लस्को की जटिल गुफा चित्रों से लेकर होमर की महाकाव्य कविताओं तक, मनुष्य ने हमेशा खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने की कोशिश की है। बनाने और नवाचार करने की यह इच्छा मानव विकास में एक प्रमुख शक्ति रही है, जिससे पहिए से लेकर इंटरनेट तक सब कुछ विकसित हुआ है। सेक्शन 10 ए नेवर एंडिंग स्टोरी, ह्यूमन एवोल्यूशन कंटिन्यूज। मानव विकास कोई समाप्त उत्पाद नहीं है। जबकि आधुनिक मनुष्य काफी हद तक एक जैसे होते हैं, हम काफी विविधता भी दिखाते हैं, जो विभिन्न वातावरणों और जीवन शैली के अनुसार हमारे अनुकूलन को दर्शाता है। मानव विकास की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। आनुवंशिक अध्ययन हमारे अतीत में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिल रही है कि हमारे पूर्वजों ने दुनिया भर में कैसे प्रवास किया, अन्य मानव प्रजातियों के साथ कैसे बातचीत की और अंततः वह प्रजाति कैसे बनी जो हम आज हैं। 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन से लेकर तकनीकी उन्नति तक नई चुनौतियों का सामना करते हुए मानव विकास की हमारी समझ हमें अनुकूलनशीलता, लचीलापन और पृथ्वी पर सभी जीवन की अंतर्संबंधितता के बारे में मूल्यवान सबक दे सकती है। अपने अतीत का अध्ययन करके हम उस असाधारण यात्रा के लिए गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें यहाँ तक लाई है, और अपने भविष्य के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। सेक्शन 11 आवर प्लेस इन द यूनिवर्स, रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर ऑरिजिन्स। मानव उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ उन दिनों से काफी आगे बढ़ गई है जब हम खुद को प्राकृतिक दुनिया से अलग देखते थे। अब हम जानते हैं कि हम उन्हीं एवोल्यूशनवादी प्रक्रियाओं के उत्पाद हैं जिन्होंने पृथ्वी पर सभी जीवन को आकार दिया है। हमारी यात्रा अरबों साल पहले हमारे ग्रह के निर्माण, प्राचीन सूप में जीवन के उद्भव और विकास के धीमे निरंतर मार्च के साथ शुरू हुई थी। पहले एक कोशिकीय जीवों से लेकर आज के जटिल समाजों तक पृथ्वी पर जीवन अंतर संबंधितता, अनुकूलन और अद्भुत लचीलापन की कहानी रहा है। जब हम ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं, अपने ग्रह से परे जीवन के संकेतों की तलाश में, हम अपने साथ अपने पूर्वजों की विरासत ले जाते हैं। हम उनकी जिज्ञासा, उनकी चतुराई और जीवित रहने की उनकी अदम्य इच्छा के वारिस हैं। मानव विकास की कहानी सिर्फ हमारे अतीत की कहानी नहीं है, यह हमारे भविष्य की कहानी है। एक ऐसा भविष्य जिसे हम बुद्धिमानी, करुणा और ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में अपने स्थान की गहरी समझ के साथ आकार देने की शक्ति रखते हैं।